150 के पंडाल के आसपास हैं। हमारे इस बल्दीराय क्षेत्र में जो केंद्रीय पूजा समिति की जो है सूची बनी हुई है उसमें लगभग 150 पंडाल है। कहते हैं कि माहौल किसी न किसी तरह खराब हो तो उनसे सतर्क रहने की हम सबको आवश्यकता है। जितनी समस्याएं थी बिजली समस्याएं वो लगभग पूर्ण हुई हैं। कहीं तार गड़बड़ था, कहीं 3 फीट नीचे था तो कहीं 4 फुट नीचे था। वो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गण ने उसको सही किया। संत की सरकार है, यहाँ मांग की आवश्यकता नहीं है। बगैर मांगे हम लोग की मांगे पूरी होती है। संत की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, तो हम लोग पूरी आजादी से पूरा मस्त होकर त्योहार मना रहे हैं। पीछे देखने का प्रयास करें, जन सैलाब भव्य जागरण पारा चौराहे पे चल रहा है और कितना अद्भुत नज़ारा हमारे पीछे देखने का प्रयास करेंगे। तमाम भक्तगण जो कि दूर दूर से केवल दर्शन करने के लिए पारा चौराहा पर पहुंचे। और आपको बता दूं, हमारे पीछे आप देखने का प्रयास करेंगे तो तमाम भक्तगण जो कि यहाँ पर आए हैं, दिखाइए ना, थोड़ा सा दिखाइए ना, ऊपर करके दिखाइए सभी लोग को। तमाम भक्तगण जो कि आरती में पारा चौराहे में पहुंचे हैं। हर वर्ष मैं आपको दिखाता हूँ, इस वर्ष में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तमाम भक्तगण यहाँ पर पहुंचते हैं जो कि पारा चौराहा की बात करते हैं। पारा चौराहा एक मुख्य केंद्र पड़ता है, इस कारण यहाँ पर तमाम भक्तगण एकत्रित होते हैं। आगे ये और दिखाने का प्रयास कीजिए, एक बार आगे ये एक बार घुमा के दिखाइए, पूरा दिखाइए, सबको दिखाइए, घुमा के दिखाइए। तो तमाम माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची है जो कि भव्य पंडाल में यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि आरती चली है, आरती पहुंची है। आइए मैं आपको अंदर दिखाने का प्रयास करूंगा, अंदर से देखने का प्रयास करेंगे तो पीछे माता रानी की आरती चल रही है। और उसके बाद पीछे देखिए तमाम भक्तगण जो है यहाँ पर आए हैं केवल आरती के लिए। देख सकते हैं तमाम भक्तगण हैं जो कि यहाँ पर आरती में सम्मिलित हुए हैं, जो कि पारा चौराहे पर मुख्य केंद्र माना जाता है, बल्दीराय का मुख्य केंद्र पारा चौराहे पर। सुल्तानपुर में दूसरे नंबर की बात कर लीजिए, सुल्तानपुर के अंदर में जो कि पारा चौराहे से जैसे हलियापुर की बात कर लीजिए, बल्दीराय की बात कर लीजिए और वल्लीपुर की जो कि यहाँ से मूर्तियां प्रस्थान करती है, और मुख्य केंद्र की बात कर लीजिए पारा चौराहा पड़ता है, जिसमें तमाम भक्तगण आए हैं। एक बार भक्तगण को दिखा दीजिए जो कि आरती में यहाँ पे सम्मिलित हुए, आरती में पहुंचे। तमाम माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची, आप पीछे दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, तमाम माताएं बहनें आई और जो कि आरती होने का प्रसाद का वितरण हो रहा है। आइए जो ये समिति है मुख्य केंद्र पारा चौराहे पर, जिनके द्वारा पूरा जो व्यवस्था की बात कर ले, पूरी जो व्यवस्थाएं होती है, हर चीज की जिम्मेदारियां जो इनके ऊपर होती है, आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों को दुर्गा पूजा महोत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारियां, ये जिम्मेदारियां नहीं होती है, ये हम लोग का सौभाग्य होता है और 1 वर्ष का इंतजार भी होता है। 1 वर्ष की तैयारी होती है माँ के आगमन की, और विसर्जन का जब समय आता है तो हम लोग भावुक भी होते हैं। ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, हाँ तैयारियां होती हैं। एक कोई भी घर में अगर आयोजन होता है तो उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। नहीं, माँ का आयोजन है तो एक व्यवस्था बनाना, एक तैयारियां ही हुई ना। व्यवस्था हमारी समितियां होती हैं और आप देखते होंगे कि सैकड़ों की समितियां बल्दीराय में स्थापित है। प्रत्येक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सबकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित होती हैं और सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। अब की बार पता ये चीजें चली है कि कई पंडाल बढ़े भी हैं, तो क्या कुछ कितने पंडाल बढ़े हैं और प्रशासन का कैसा कुछ सहयोग है आपके साथ? नहीं, पंडाल बड़ा नहीं है, पंडाल केवल प्रोग्रेस हुआ है। पिछली बार जो लोग छोटी मूर्ति रखते थे या अपने घर में रखते थे, वो उन्होंने अपना पंडाल को डेवलप किया है, बड़ा कर लिया है, उसका स्वरूप बड़ा कर लिया है। बाकी मूर्तियां जो पहले जितने पंडाल लगते थे उतने ही है, लगभग 150 के पंडाल के आसपास हैं। हमारे इस बल्दीराय क्षेत्र में जो केंद्रीय पूजा समिति की जो है सूची बनी हुई है उसमें लगभग 150 पंडाल है। जो भी लिखित रूप से रजिस्ट्रेशन में है वो पूरी है। प्रशासन की तरफ से कैसा कुछ आप सबके साथ सहयोग है? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, पूरा तालमेल हम लोग केंद्रीय पूजा समिति के माध्यम से पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं। प्रशासन भी उसमें पूरी तरह सहयोग करता है शांत व्यवस्था बनाने में। हम लोग वैसे भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल हमारा धर्म का मानने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक भक्त बिल्कुल जो है प्रशासन का सहयोग करता है और शांतिपूर्वक हम लोग त्योहार मनाते हैं उल्लासपूर्वक। जैसे मैंने एक चीज नोटिस किया, जब आप सबकी मीटिंग हो रही थी उसकी भी मैंने खबर चलाई थी, उसमें ये चीज कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। हालांकि पारा चौराहे पर तो हमेशा मूर्ति पे लगता था कि व्यवस्था बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं अब की बार देखा गया नहर चौराहे पर भी लगा, तो आप सब भी पूर्ण सहयोग किए उसमें, इसमें क्या कहेंगे? जो नहीं, हम लोग ने निवेदन किया समितियों से कि क्योंकि
कोई घटना ना घटित होना पाए, क्योंकि हम लोग भीड़ के बीच में उपद्रवी भी कुछ हैं जो चाहते हैं कि माहौल किसी न किसी तरह खराब हो, तो उनसे सतर्क रहने की हम सबको आवश्यकता है। उसके मद्देनजर प्रशासन ने हम लोगों से अपील किया कि आप सभी समितियों पे सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करवा दें। हम लोगों ने समितियों से निवेदन किया, समिति वालों ने उसको माना भी। ज्यादा समितियों पे सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। कुछ समितियां हैं जो छोटी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, उनका ही नहीं लग पाया, बाकी ज्यादातर लग गया। क्या इससे काफी फायदा हुआ? क्योंकि कुछ अराजक तत्व वाले जो होते हैं, हमेशा माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। चाहे कोई भी हिंदू त्योहार हो, ये हिंदू त्योहार में ज्यादा करके ये चीजें होती है कि अराजक तत्व फैला रहे। उससे प्रशासन के द्वारा ये भी चीज कहा गया 2000-3000 रुपए नहीं पैसा है तो 2000-3000 भाड़े पे लगा के और सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा में तत्पर रहे। जो कोई अराजक तत्व फैलाने का प्रयास करे उसके ऊपर हम कार्रवाई करवा सके। तो आपके हिसाब से कैसा आता है प्रशासन का ये योगदान? प्रशासन और हमारी केंद्रीय पूजा समिति के पूरी कार्यकर्ता लोग और हमारे यहाँ अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। हम लोग पूरे क्षेत्र में जाकर के एक एक मूर्तियों पे निरीक्षण किए हैं। 90% मूर्तियों पे कैमरा चल रहा है और जो बहुत गांव में हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ 10 लोगों की समितियाँ, एक समिति में 10 लोगों को लगाया गया है, उसकी निगरानी करते हैं और शाम को दिन में 1-2 बार रिपोर्टिंग करते रहते हैं हमारे केंद्रीय पूजा समिति व्यवस्था को। तो इसलिए जो अराजक तत्व हैं, अभी शासन, प्रशासन और हमारे केंद्रीय पूजा समिति के लोगों के द्वारा वो उपद्रवी बच नहीं पाएंगे। किसी भी तरह से उपद्रव करेंगे तो प्रशासन उनको ट्रैक कर लेगा, ये हमारा विश्वास है। आप दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जी हैं और आपने एक मांग रखी थी, जैसे कुछ जगह समस्याएं होती हैं कि कहीं पे तार नीचे होते हैं और उसके बाद फिर कई पेड़ वगैरह थे कटवाने के लिए, तो क्या आपकी बातों को प्रशासन ने रखा और वो पूर्ण कराया? लगभग जितनी समस्याएं थी, बिजली समस्याएं, वो लगभग पूर्ण हुई हैं। कहीं तार गड़बड़ था, कहीं 3 फीट नीचे था तो कहीं 4 फुट नीचे था। वो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गण ने उसको सही किया है। जो प्रशासन के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, इससे आप सब प्रसन्न हैं? आप उनके साथ हैं, सहयोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप जैसे बताया कि कई समितियों पे घूम रहे हैं और सब सहयोग भी कर रहे हैं, तो क्या आप मुख्य केंद्र पड़ते हैं? जिम्मेदारियां विशेष तौर पे आपके होगी, क्योंकि दुर्गा पूजा समिति का मुख्य केंद्र यही है, तो यही आप सबके ऊपर मेन जिम्मेदारी होती है। जो भी समस्याएं होंगी वो छोटे पंडाल वाले आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आप आला अधिकारी को सूचित करें। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन से आप खुश हैं? प्रशासन का पूर्ण सहयोग हम सबको मिल रहा है और हमें तो लगता है कि प्रत्येक पंडाल पर 1-1-2 सिपाही रात के 2 बजे मुझे स्वयं कॉल आता है कि भैया सब ठीक ठाक तो है ना। तो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, थाना अध्यक्ष हैं, सीओ साहब हैं, प्रत्येक सब लोग एकदम अलर्ट मूड में हैं और प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। अभी तो मैंने देखा पीसीआर की गाड़ी भी बराबर गश्त कर रही है, बढ़िया व्यवस्था बनाने के लिए। नहीं, अब वही तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हम लोग का सहयोग कर रहा है। और कुछ प्रशासन से मांग हो, हालांकि आप सब ना कह पाए हो, मीडिया के माध्यम से आप ऊंचे तक पहुंचाना चाहें आपके दुर्गा पूजा समिति के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, संत की सरकार है, यहाँ मांग की आवश्यकता नहीं है। बगैर मांगे हम लोग की मांगे पूरी होती है। मतलब जो बातें रखे आप वहाँ पर मीटिंग में वो पूर्ण हुई है, आप खुश हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे और कुछ कहना कहा कि हमने अभी जैसे कहा कि संत की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो हम लोग पूरी तरह पूरी आजादी से पूरा मस्त होकर त्योहार मना रहे हैं, उसमें कोई संकोच नहीं है। खुश हैं बिल्कुल। और कोई शिकायत? नहीं, शिकायत कौन सी होगी? सरकार शिकायत जैसे होती है कि हमारी ये मांगे थी, हमारी पूर्ण नहीं हुई, जैसे तमाम लोगों को होता है ये चीजें कि हम ये चीजें प्रशासन से रखा, हमारा प्रशासन पूर्ण नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और हम लोग धूमधाम से अपना त्योहार मना रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं दुर्गा पूजा समिति के जो मुख्य केंद्र है पारा चौराहे में हमारी मौजूद है। एक बार दिखा दीजिए पंडाल कितना अद्भुत सजा है, हर वर्ष से ज्यादा बढ़िया, आपकी बेहतर और बढ़िया से माता रानी का दरबार को सजाया गया है। और ये हमारे पीछे अध्यक्ष जी थे जो कि दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जी है बल्दी राय के, ये थे और उसके बाद इनकी पूरी टीम थी। और उसके साथ साथ आप दिखा दिए पीछे तमाम हमारी माताएं बहनें थी, मैंने जैसे दिखाया आपको ये सब प्रसाद वितरण हो रहा था, अभी दिखाया मैंने। कि आप क्या कहेंगे, जो बल्दी राय की दुर्गा पूजा है सुल्तानपुर के बाद दूसरे नंबर पर बल्दी राय की दुर्गा पूजा की बात की जाती है, क्या कहेंगे जरूर बताओ, वीडियो ज्यादा शेयर करें। यहाँ की एक एक क्लिप जो होगी वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जल्दी आपको बल्दी राय के भी मूर्तियों का दर्शन कराऊंगा। अब मेरे साथ बने रहिए, बाकी वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को